Hello everyone, I am Raj Pava. Welcome to my YouTube channel Fun with Study. आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। अभी तक हमने केवल थ्योरी ही पढ़ी है। ये चैप्टर एक बेस बिल्डिंग चैप्टर है। यहीं से हमारी प्रैक्टिकल जर्नी शुरू होती है। इस हर ट्रांजैक्शंस के ड्यूअल एक्सपेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। नोट करते जाएं साथ साथ। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग इक्वेशन is based on the dual aspect concept of accounting. It means every transactions have dual aspects, two aspects, debit and credit. ये एक तरह से हमारा न्यूमेरिकल मैथमेटिकल प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है इसमें, जिसमें हम ये देखते हैं कि हर ट्रांजेक्शन जिसके अपने दो इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इसको हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसके थ्रू ये सारे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाएंगे। वो है एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस होती हैं और उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हम उनको समझते हुए हर ट्रांजैक्शंस को क्लियर करते और समझते हुए जाएंगे, जो कि आगे हमें जाके क्वेश्चन सॉल्व करने में, इक्वेशन बनाने में हेल्पफुल होंगे। पहली ट्रांजैक्शंस है कि राम कमेंस बिजनेस विथ कैश 10,000 एंड 5,000 फर्नीचर। राम ने बिजनेस शुरू किया, 10,000 का कैश लाया और 5,000 का फर्नीचर। इसके दो पॉइंट हुए हैं। एक पॉइंट से तो वो बिजनेस में असेट्स आए हमारे पास 10,000 कैश 5,000 फर्नीचर, और जो अमाउंट ऑनर लेके आता है वो बिजनेस के लिए कैपिटल होती है। तो इसको हम असेट्स में एक हेड बनाएंगे कैश का, कैश उसके नीचे लिखेंगे 10,000, और एक असेट्स फर्नीचर हमारा असेट्स है, उसमें भी एक हम हेड बनाएंगे जिस पे लिखेंगे हम 5,000, और कैपिटल में टोटल 15,000। इस तरह ही हमारी इक्वेशन इक्वल हो जाती है। नंबर 2 इक्वेशन है हमारी गुड्स परचेज फॉर ₹2,000 इन कैश। गुड्स परचेज मीन्स स्टॉक परचेज। स्टॉक गुड्स और स्टॉक इज ए सेम। हमने स्टॉक खरीदा 2,000 का, तो हमारे पास क्या बढ़ा गया? हमारे पास स्टॉक बढ़ा। स्टॉक क्या है? हमारा एक असेट्स है। तो हम एक हेड बनाएंगे असेट्स में स्टॉक का, उसमें हम 2,000 प्लस करेंगे, और स्टॉक आया और हमारे पास क्या कम हुआ? हमने क्या दिया जिससे स्टॉक आया? हमारा कैश कम हो गया। तो कैश में हम 2,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो माइनस 2,000 प्लस 2,000, और हमारी इक्वेशन हो गई इक्वल, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल में कोई भी फिगर नहीं है। तो यहाँ पे भी -2 और प्लस 2,000 इज इक्वल 0, और 0 पर 0। तो हमारी इक्वेशन बैलेंसिंग हो गई। नंबर 3 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम 3,000। हमने श्याम से गुड्स खरीदे 3,000 के, तो हमारा गुड्स बढ़ गया कितने का? 3,000 का। 3,000 हम गुड्स हेड में जोड़ेंगे, प्लस हमने उसका पेमेंट नहीं किया अभी तक, हमने माल खरीदा है। जब भी किसी भी पर्सन का नाम शो होता है या दिया जाता है, तो उसे हम क्रेडिट माना जाता है, उसे हम क्रेडिट मानते हैं। तो जो कि ये हमने उधार माल खरीदा है, तो हमारा एक लायबिलिटी में हेड के नीचे एक क्रेडिटर का हेड बनेगा, जिसमें हम ये 3,000 रुपये शो करेंगे। तो दोनों इक्वेशन हमारी इस हिसाब से यहाँ बराबर हो गई। नंबर 4 गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 इज सोल्ड फॉर ₹1,200 इन कैश। 1,000 रुपये का हमने स्टॉक बेचा, कितने का? 1,200 रुपये का। यानी कि 1,000 रुपये का स्टॉक हमारी वैल्यू कम हो गई स्टॉक में से, और कैश हमारा 1,200 रुपये का बढ़ गया।
और अपोजिट जो 200 रुपये का प्रॉफिट था वो हमारा प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारी यहाँ फिर इक्वल और बैलेंसिंग हो गई। नंबर नेक्स्ट, गुड्स कॉस्ट ₹1200 इज सोल्ड फॉर ₹900 इन कैश। गुड्स जिसकी कीमत 1200 थी हमने 900 रुपये में बेच दिया, यानी कि हमारे गुड्स की वैल्यू कम हो गई। गुड्स में से हमारे 1200 का स्टॉक कम हो गया और कैश हमें कितना मिला 900 कैश में के हेड में प्लस हो गया। ये हमारा 300 का नुकसान था। एवरी लॉसेस आर एक्सपेंसेस रिड्यूस इन कैपिटल। कैपिटल में हम ये 300 रुपये का जो लॉस हुआ हमें वो हम माइनस करेंगे, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी वो इक्वल हो जाएगी और बैलेंसिंग इक्वेशन बन जाएगी। नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 इज सोल्ड टू मोहन 2400। हमने गुड्स सेल किए जिसकी कीमत 2000 थी मोहन को 2400 रुपये में, यानी कि हमारा जो स्टॉक था वो 2000 से कम हो गया। और मोहन जिसको हमने माल बेचा है वो हमारा एक डेटर्स है, उसने हमने कैश नहीं बेचा, मोहन को बेचा है, मतलब हमारा एक डेटर्स क्रेडिट हुआ। और डेटर एसेट्स में लिखा एक हेड बनेगा, उसमें हम ये 2400 रुपये लिखेंगे, प्लस जो डिफरेंस 2000 का माल 2400 में बेचा मतलब 400 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हमारा कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। नंबर 7, प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 200। हमने एक्सपेंस पे किया एडवांस में 200 रुपये, मतलब हमारा कैश गया, तो कैश में 200 रुपये हमारे माइनस हो जाएंगे। और प्रीपेड है एक्सपेंस, तो यह प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या है, करंट एसेट्स है, यानी कि एक नया हेड एसेट्स में बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, और उसमें ये 200 रुपये प्लस हो जाएंगे। कैश में 200 माइनस हो जाएंगे और प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस हो जाएंगे, और हमारी इक्वेशन बैलेंस इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस ड्यू आर अनपेड। इट मीन्स हमने एक्सपेंस कर लिया लेकिन उसको पे नहीं किया, मतलब लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई। तो लायबिलिटी में हमारा एक हेड बनेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें ये प्लस हो जाएगी फिगर और कैपिटल में माइनस हो जाएगी, क्योंकि एवरी एक्सपेंसेस लेस फ्रॉम कैपिटल। नंबर 9, एक्रूड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने इनकम कमा ली लेकिन अभी मिली नहीं। इट मीन्स असेट्स में एक हमारा नया हेड क्रिएट होता है एक्रूड इनकम, जिसमें ये प्लस किया जाएगा अमाउंट विच एवर जो भी होगा, प्लस लायबिलिटी में इनकम हमारी ऐड हो जाएगी एक्रूड इनकम कैपिटल के अंदर। नंबर 10, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने पैसे एडवांस लिया है, तो हम एडवांस लिया, जो भी कैश आया वो हमारा कैश को बढ़ाएगा और कैश में ये प्लस हो जाएगा असेट्स में कैश हेड के अंदर। और जबकि हमने उसका भी कोई सर्विस नहीं दी, ये हमें बिना काम किए जो पैसा मिला एडवांस में वो एक बिजनेस पे बर्डन होता है। और बर्डन क्या है, एक हमारी लायबिलिटी है। तो ये हम लायबिलिटी में अनअर्न्ड इनकम यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का हेड बनाते हुए उसमें ये प्लस करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे आके दोनों सेम हो जाती हैं। नंबर 11, डेप्रिसिएशन। किसी भी पर्टिकुलर हेड के अंदर जब भी कोई उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है एसेट्स की, तो वो एक डेप्रिसिएशन कहलाती है। डेप्रिसिएशन को हम एक एक्सपेंस भी मानते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस हो गया, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई या वो हमारा एक एक्सपेंस हो गया। तो असेट्स में पर्टिकुलर हेड में से उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी डेप्रिसिएशन, और कैपिटल में से भी वो चीज़ माइनस हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन सारी बराबर हो जाती हैं इस हिसाब से। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं और उनके क्या ड्यूअल इफेक्ट पड़ते हैं, ये हमने अभी तक सीखा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन बुक का। पहला क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है बुक का, टी एस ग्रेवाल।
क्वेश्चन लिखो, what will be effect of the following on the accounting equations? Started business with cash rupees 45,000. Number 2, opened a bank account with the deposit of rupees 4,500. Bought goods from Messrs Sun and Company 11,200. मतलब देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपये इन्वेस्ट करके, तो कैश में हमारा 45,000 रुपये हेड में जुड़ गए और उधर कैपिटल में 45,000 रुपये आ गए। नंबर 2 इक्वेशन थी हमारी कि हमने बैंक में अकाउंट खोला, 4500 रुपये उसमें जमा कराए, यानी कि 4500 रुपये का हमारा कैश रिड्यूस हुआ और एक नया हेड बना जो कि बैंक, उसमें 4500 रुपये ऐड हो गए। तो हमारी इक्वेशन 2 एंट्री होने पे हम एक न्यू इक्वेशन क्रिएट करते हैं कि हमारी नई इक्वेशन क्या बन के आई। नई इक्वेशन हमारी बन के आई, न्यू इक्वेशन 45,000 माइनस 4,500, 40,500 का हमारा कैश बैलेंस है और बैंक हो गया हमारा 4,500 और कैपिटल हमारी आ गई इजिकल 45,000 सॉरी। तो ये हमारी फिगर आपस में मैच करती है, यानी कि हमारा इक्वेशन अब तक बैलेंसिंग चल रही है, बराबर चल रही है। नंबर नेक्स्ट कहता है कि उसने मैसेज सन एंड कंपनी से 11,200 रुपये का गुड्स स्टॉक खरीदा, तो हमारे हेड एसेट्स में एक नया हेड बनता है स्टॉक, और स्टॉक हमारा 11,200 रुपये का हमने ऐड किया, वो हमने उधार खरीदा है। उधार खरीदा मतलब हमारे पर बिजनेस में लायबिलिटी हो गई, यानी कि क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स हेड बनाते हुए उसमें 11,200 रुपये हम लिखेंगे। तो हमारी अब 2 ट्रांजेक्शन हो गई, इसको हम बनाएंगे अब फाइनल इक्वेशंस, यानी कि टोटल 3 ट्रांजेक्शन हमें दे रखी थी, तीनों ट्रांजेक्शन हो गए, जो लास्ट इक्वेशन निकलती है वो हमारी फाइनल इक्वेशंस होती है। फाइनल इक्वेशंस हमारी कितनी आ गई, 40,500 का कैश आ गया, 4,500 का बैंक आ गया और 11,200 रुपये का हमारा स्टॉक हो गया। और इजिकल लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हमारे 11,200 और कैपिटल 45,000। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि दोनों साइड हमारी इक्वल हैं, 56,200 56,200। इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। हम देखते हैं कि बुक में भी इन्होंने सेम यही आंसर दे रखा है कि कैश हमारा 40,500 है, बैंक 4,500 है और स्टॉक 11,200 का है। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हमारे हैं 11,200 के और कैपिटल है 45,000 की। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 2। पहले क्वेश्चन हमको रीड करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1,800, अमाउंट है 1,500। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि 45 हमने बिजनेस, गोपीनाथ ने बिजनेस शुरू किया 25,000 से, तो क्या हुआ स्टार्टिंग में हमने कैश एसेट्स में कैश का एक हेड बनाया और उसमें कैश में 25,000 रुपये शो किए और अदर साइड कैपिटल हमारी 25,000 की हो गई। दूसरी ट्रांजेक्शन कहता है कि उसने माल खरीदा शाम से माल खरीदा, इसमें हमारी एसेट्स में स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक का एक कॉलम बनाया, उसमें 10,000 रुपये का हमने स्टॉक को ऐड किया और जबकि हमने उसे पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट लिया, तो हमारे क्रेडिटर्स लायबिलिटी में एक हेड बनेगा, उसमें 10,000 हो गया। इक्वेशन हमारे पास दो कंप्लीट होने पर हम देखते हैं कि हमारी नई इक्वेशन क्या निकलती है। नई इक्वेशन में हमारे पास आ गया 25,000 का कैश, 10,000 का स्टॉक, क्रेडिटर 10,000 और कैपिटल 25,000। तो हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन इस टाइम
सही चल रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर चल रहे हैं। नंबर 3 ट्रांजैक्शन थी हमारी कि हमने माल बेचा सोहन को माल बेचा 1800 की जिसकी कॉस्ट थी, यानी कि 1800 का हमारा स्टॉक वैल्यू कम हो गई और हमने उधार भेजा तो हमारा डेटर्स का एक हेड बन गया असेट्स में, उस कितने का 1500 का, यानी कि 1800 का माल हमने 1500 में बेचा, इसमें हमें 300 रुपये का नुकसान हुआ। वो 300 रुपये का नुकसान हम लॉस जो होगा वो कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन निकल के आती है कैश 25,000, स्टॉक 8200 और डेटर्स 1500 इज इक्वल, क्रेडिटर्स है हमारे 10,000 और कैपिटल हो गई 24,700। अगली ट्रांजैक्शन है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने ड्राइंग की, ड्राइंग मतलब उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले, कितने 5,000। तो कैश हमारा काम कम हो गया 5,000 से और कैपिटल हमारी 5,000 से कम हो गई। तो अब हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आती है कैश हो गया हमारा 20,000, स्टॉक हो गया 8200, डेटर्स हो गए 1500। इधर क्रेडिटर्स आ गए लाइबिलिटी में 10,000 और कैपिटल हो गई हमारी 19,700। तो दोनों इक्वेशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इट मीन्स हमारे दोनों क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर हैं, ओके हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहले इसका फॉर्मेट बनाएं, असेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, यानी उसने अपना बिजनेस कैश से शुरू किया 20,000 से। तो हमारा एक कैश हेड बनेगा असेट्स में, इक्वेशन नंबर 1 कैश हेड, जिसमें 20,000 रुपये का उसने कैश लाया और 20,000 की हमारी कैपिटल हो गई। कैपिटल हमारी होगी 20,000। सेकेंड एंट्री कहता है ही परचेज फर्नीचर 2,000, उसने 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। तो अब ये बताओ 2,000 का अगर वो फर्नीचर खरीदता है तो क्या ट्रांजेक्शन में डबल इफेक्ट पड़ेगा, क्या डुअल एस्पेक्ट होगा इसका? बोलिए। कैश हमारा कम हो जाएगा 2,000 का और फर्नीचर हमारा ऐड हो जाएगा। तो एक नया कॉलम बनाएंगे फर्नीचर, और कैश में से 2,000 रुपये माइनस और फर्नीचर में 2,000 रुपये प्लस। तो हमारी इक्वेशन न्यू इक्वेशन निकल के आती है न्यू इक्वेशन 18,000 का हमारा कैश हो गया बैलेंस और 2,000 फर्नीचर और इजकल 20,000 की हमारी कैपिटल। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, राइट। नंबर 3 क्वेश्चन क्या कहता है, ही पेड रेंट 200 रुपये, 200 रुपये का उन्हें रेंट पे किया, यानी कि एक्सपेंस किया यानी कि कैश में से 200 रुपये हमारे माइनस हो गए और कैपिटल में से 200 रुपये हमारे माइनस हो गए। तो हमारी न्यू इक्वेशन निकल के आएगी 17,800 रुपये का हमारा हो गया कैश बैलेंस प्लस 2,000 का फर्नीचर।
और 19,800 रुपये की हमारा कैपिटल रह गया। इक्वेशन बराबर है अब तक। नेक्स्ट, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उन्हें 3,000 का माल उधार पे खरीदा। उधार पे खरीदा मतलब कि लाइबिलिटी तैयार हो गई। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, एक नया हेड बनेगा हमारा लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, जिसके नीचे हम लिखेंगे 3000। और स्टॉक हमारा बढ़ गया 3,000 से, जो कि एक नया हेड है एसेट्स में 3000। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या निकल के आई? $17,800 का हमारे पास कैश बैलेंस, 2,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर, प्लस 3,000 का हमारे पास स्टॉक और 3,000 की क्रेडिटर्स, प्लस 19,800 रुपये की हमारी कैपिटल। अब हम चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन सही जा रही है कि नहीं जा रही। 22,800 और 19,800 हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी भी दोनों इक्वल चल रहे हैं, यानी कि हम अपनी लाइन में अपनी दिशा में सही चल रहे हैं। ये हमेशा ऐसे कंटिन्यू बिल्कुल सही रहना चाहिए। ये हमारी आ गई न्यू इक्वेशंस। नेक्स्ट कहता है ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹2,000 फॉर ₹5,000 कैश, मतलब 2,000 का माल 5,000 में बेचा, यानी कि 2,000 का हमारा स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया। तो 2,000 रुपये के स्टॉक को हम रिड्यूस करेंगे और 5,000 की हमारी कैश की प्राप्ति हुई। 5,000 हमारा कैश बढ़ गया। 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा कैपिटल में प्लस हो गया। तो हमारी न्यू और फाइनल इक्वेशन क्या निकल गई? फाइनल इक्वेशंस आ गई हमारी 22,800 का हमारे पास आ गया कैश, 2,000 का फर्नीचर, प्लस 1,000 का हमारा स्टॉक इज इक्वल 3,000 हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर्स, प्लस 22,800 रुपये का हमारे पास कैपिटल। तो अब हम देखते हैं दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। इट मीन्स हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो यहाँ आज हम स्टार्ट रोकते हैं, कल हम इससे आगे करेंगे क्वेश्चंस और आप इसे अच्छी तरह से समझिए। फिर हम इसे आगे कल आपको कुछ नई एंट्रियों के साथ और इसे समझाएंगे। अब तक आपने जो भी सीखा, अभी तक सिर्फ थ्योरी सीखी थी, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ गए हैं। अब हम सिर्फ आगे न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर डालेंगे, इसलिए जितनी प्रैक्टिस आप कर सकती हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, जिससे आपको हाथ खुलेगा, साफ होगा और एग्ज़ाम में आप जल्दी अपना एग्ज़ाम पेपर क्लियर कर पाएंगे और पूरा कर पाएंगे। नहीं तो आपका पेपर छूटने के पूरे चांसेस हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए कि डेली 2 घंटे कम से कम अकाउंट्स को दीजिए, उस पर पूरी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।